नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनी की एक कनीज का वाकया तारीख में एक ऐसा बाब है जिसने दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज खोल कर रख दिया। एक आम सी कनीज वो करके दिखाया जो बड़े बड़े बादशाहों की हरम सराओं से भी तवक्का नहीं की जाती। अगर कोई इस हिकमत को समझ ले तो वो दोनों जहानों में सरखुरू हो सकता है, फिर किसी चीज की कमी बाकी न रहे। एक दिन सुल्तान महमूद गजनी ने अपना खजाना सोना चांदी हीरे और जवाहिरात से भरकर दरबार में रख दिया और ऐलान किया जिसे जो चाहे ले जाए। दरबार में मौजूद वजीर और अमीर इस खजाने पर टूट पड़े। हर तरफ शोर था, कोई सोना समेट रहा था तो कोई हीरे। ऐसी अफरा तफरी मची कि लोगों ने अपना मकाम और वकार तक भुला दिया। सब जमीन पर झुककर माल इकट्ठा करने में लग गए। इसी हजूम में सुल्तान की नजर अपनी एक कनीज पर पड़ी जो खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। न उसने हाथ बढ़ाया न कोई लालच दिखाया। सुल्तान को ताज्जुब हुआ कि इसे खजाने से कोई दिलचस्पी क्यों नहीं। उसने करीब बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कनीज ने सुकून से जवाब दिया, मुझे इस सोने चांदी से कोई रग़बत नहीं, ये सब आपके वजीरों को मुबारक हो। सुल्तान ने हैरत से पूछा, फिर तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं अपनी ख्वाहिश इस वक्त बताऊंगी जब आप वादा करेंगे, जो मांगोगी अता करेंगे। सुल्तान ने अपनी शान के मुताबिक वादा कर लिया, जो मांगोगी दिया जाएगा। कनीज ने आगे बढ़कर अपना हाथ खुद बादशाह पर रख दिया। ये मंजर देखकर सुल्तान लम्हा भर के लिए खामोश रह गया। उसे अंदाजा हुआ कि इस कनीज ने क्या मांग लिया है। क्योंकि वो वादा कर चुका था, उसने अपना वादा निभाया। तारीख गवाह है कि वो कनीज जो कभी गुलाम थी मलका के मकाम तक पहुंची। उसने तख्त पर बैठकर सल्तनत को देखा। उसके बाद भी वो बादशाहों की माँ और दादी की हैसियत से इक़्तिदार में रही। ने 3 अदवार देखे। अगर वो उस दिन सोना उठाती तो चंद दिनों का माल होता, मगर उसने बादशाह को चुन लिया। उसे मालूम था बादशाह मिल जाए तो खजाने खुद कदमों में आएंगे। मगर असल सबक अभी बाकी है जो आगे खुलने वाला है। नाजरीन, ये वाकया सिर्फ तारीख का किस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए आईना है। इस कनीज ने दुनिया को सिखा दिया कि असल मांग क्या होनी चाहिए। अगर कोई शख्स भी इस राज को समझ ले तो उसे बयान का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो सब जहानों का मालिक है, हम रोज उसके सामने अपनी फुर्सत लेकर खड़े हो जाते हैं। कभी तो नौकरी मांगते हैं, कभी औलाद, कभी इज्जत की तलब तो कभी दौलत की ख्वाहिश। एक दुआ पूरी हो जाए तो दूसरी तैयार। हम गोया उसे हिदायत देते रहते हैं कि या अल्लाह ऐसा कर दे वैसा कर दे, मगर कभी ये कहा है कि या अल्लाह तू राजी हो जाए तो बस यही काफी है। अगर इज्जत दे तो भी शिक्र, अगर जिल्लत आए तो भी रजा, अगर सेहत दे तो भी कबूल, अगर बीमारी आए भी तेरा फैसला मान ले, अगर खुशहाली मिले तो भी तेरा शुक्र, अगर तंगी आए तो भी तेरा हुक्म। वही कामयाबी देता है और वही आजमाइश भी। हम अक्सर कुरान की तिलावत, विर्द, वज़ाइफ को भी दुनिया के हसूल का जरिया बना लेते हैं। दुनिया की चमक ने हमें ऐसा घेर लिया है कि आखिरत का ख्याल कम ही आता है। याद रखें, अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो, अल्फाज असर नहीं करते। जब हम अपनी हालत का शिकवा करते हैं तो दरअसल रब से गिला करते हैं, मगर हम ये नहीं कहते कि ए अल्लाह हमें अपने कुर्ब अता कर। कभी इसकी बारगाह में सिर्फ इसे मांगने नहीं जाते, हालांकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब पा लिया और जिसने खो दिया वो खाली रह गया। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, मगर हम उसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों की फुर्सत सुनाते हैं। हम दरवाजे पर खड़े होकर दुनिया लेते हैं मगर अंदर जाने की ख्वाहिश नहीं करते, हालांकि अंदर वो कुर्ब है जो सबसे कीमती है। एक बात याद रखें, मांगने वाले को दहलीज से ही दिया जाता है, मगर जो मोहब्बत से हाल पूछने आए उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। हम नमाज के बाद हाथ उठाकर जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरतें गिनवाते हैं। कभी ये भी कहें कि आज नमाज सिर्फ तेरे लिए है, आज मैं दुनिया नहीं तेरा कुर्ब चाहता हूँ। वो जो शाह रग से ज्यादा करीब है वो बंदे की नीयत देखता है। हम सजदा तो करते हैं मगर दिल में ख्वाहिशों का बाजार लगा होता है। कभी उन ख्वाहिशों को भी इसके कदमों में रख कर देके हम अपनी नेकियों का हिसाब लेकर उसके पास जाते हैं।
کبھی گنہگار بن کر بھی جائیں، کبھی ندامت کے آنسو پیش کریں۔ زیادہ تر نیکیاں خالص نہیں ہوتی، کبھی دکھاوے کے لیے تو کبھی کسی دنیا کے فائدے کے لیے، مگر گناہ انسان تنہائی میں کرتا ہے، اس لیے وہ سچا اعتراف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی غلطی پر پردہ ڈال دیتی ہے، ویسے ہی رب اپنے بندے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ بعض اوقات عبادت پیچھے رہ جاتی ہے اور سچی ندامت آگے نکل جاتی ہے۔ اگر اس نے اپنی معرفت کا خزانہ کھول دیا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ یہ معرفت محنت سے نہیں بلکہ عطا سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی نظر پڑ جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس ایک نظر کا بدل کوئی نہیں دے سکتا، وہ چاہے تو دنیا بھی دے اور آخرت بھی۔ اصل چیز اس کی رضا ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب ہوں مگر ہم خود سے دور ہو چکے ہیں۔ کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، شاید وہی راستہ اس تک جاتا ہے۔ اگر وہ مل جائے تو پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اس کنیز کی طرح ایک ایسی خواہش کریں جس کے بعد کوئی اور خواہش نہ بچے۔ اگر دل میں معرفت کا بیج اگ گیا تو نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اس کا کرم صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ آگے منتقل ہوتا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے تو راستے خود بنتے ہیں۔ دولت ہو یا نہ ہو، سکون ضرور ملتا ہے۔ عزت ہو نہ ہو، وقار ضرور ملتا ہے۔ اصل کامیابی تخت پر بیٹھنے میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے۔ اس کی کنیز نے ہمیں سکھایا کہ خزانے نہیں، خزانے دینے والا مانگو۔ دنیا عارضی ہے مگر رب کی رضا ہمیشہ کی ہے۔ اگر وہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی طاقت بن جاتی ہے، اگر وہ ناراض ہو تو بھیڑ میں بھی انسان خالی رہتا ہے۔ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے سونا چنے کہ یا سلطان، ہم دنیا مانگے یا دینے والے کو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا کرے، ہمیں سچی طلب دے، ہمیں اپنی محبت کا ذرا سا حصہ دے دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دے اور ہمیں اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ انفو ایڈ شام کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔